हरदीप पुरी साहब का शुरू में उन्होंने कहा कि मेरी 3 मुलाकातें हुई या 4 मुलाकातें हुई, और फिर उसके बाद लगातार 14 मुलाकातों का जिक्र आ गया, फिर 100 से ज़्यादा उनके ईमेल्स का जिक्र आ गया, और ये सब चल ही रहा था। उसका जवाब देने के बजाय वो बचते रहे और प्रधानमंत्री भी उनको बचाते रहे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहीं न कहीं जो मेल्स हुए हैं, उन मेल्स में प्रधानमंत्री जी का नाम भी कुछ रेफरेंस में आया है, और उनके दोस्त अनिल अंबानी का नाम भी आया है। यहाँ तक कि अनिल अंबानी के साथ तो गोल्डन बालों वाली लड़की का जिक्र तक आया है। तो ये बेशर्मी की हद है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। जब लगातार संसद में खुलेआम कई बार हरदीप सिंह पुरी पर यह आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने एप्स्टीन वाले मामले को लेकर, तो अब अचानक से उनकी बेटी यहाँ पर एक्टिव हुई हैं और उन्होंने इसके खिलाफ अपना मोर्चा उठाने की तैयारी कर ली है। कंप्लेन कर रही हैं वो इस मामले पर। तो बड़ी बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी की बेटी को इतने दिनों के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट जितने भी हैं उन सब अकाउंट्स पर जिन्होंने इससे रिलेटेड कोई खबर डाली है या इससे रिलेटेड कोई वीडियो का दावा किया है, उन सबके खिलाफ वो एक्शन लेना चाहती हैं, उनको बैन करना चाहती हैं, उनको बंद करना चाहती हैं। लेकिन जो मामला संसद में खुलेआम उठ चुका है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, आप जरा सोचिए, उसमें किसी व्यक्ति की बात अगर हम कर भी रहे हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर भी रहे हैं, तो वो कितना सही होगा उसके खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि अगर जवाब देना है तो संसद में देना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़ रहे हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, कितना सही है ये सर? क्योंकि बड़ी बात यही है कि आप के ऊपर ये आरोप लगे, लेकिन आपने, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ने जब ये वो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बॉल है वो प्रधानमंत्री के कोर्ट में डाल दी थी और मामला उधर फंसा दिया था कि अगर उन पर कोई बात आएगी तो सिस्टम के शीर्ष तक वो बात जाएगी, यानी कि प्रधानमंत्री तक। और यहाँ पर अब उनकी बेटी ये कर रही है, तो किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं? देखिए, ये बेशर्मी का मामला है। दुनिया के दूसरे देशों में भी एप्स्टीन की फाइल से संबंधित चीजें खुली, और आप देख रहे हैं कि कई देशों में इस्तीफे हो गए, कुछ देशों में गिरफ्तारियां हो गई। यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो राजा का परिवार है एंड्रूज, उसकी गिरफ्तारी भी हुई, उससे पूछताछ हुई और लंबी पूछताछ के बाद तब उनको छोड़ा गया। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और उनकी वाइफ से पूछताछ वहाँ की कमेटी ने किया, और इसी तरह से तमाम जगह पूछताछ हो रही है। कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं और कई लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। तो जहाँ जहाँ थोड़ा ये भाव है कि ये सब नैतिकता का मामला होता है और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन जगहों पर इस्तीफे हो जा रहे हैं, वहाँ पर लोग शर्मिंदा है, या वहाँ पर इसके किसी भी जो कोर्ट का केस हो या कोई संसदीय समिति हो, उसको फेस करने को लोग तैयार हैं। लेकिन ये भारत है। भारत में हरदीप पुरी साहब का शुरू में उन्होंने कहा कि मेरी 3 मुलाकातें हुई या 4 मुलाकातें हुई, और फिर उसके बाद लगातार 14 मुलाकातों का जिक्र आ गया, फिर 100 से ज़्यादा उनके ईमेल्स का जिक्र आ गया, और ये सब चल ही रहा था। उसका जवाब देने के बजाय वो बचते रहे और प्रधानमंत्री भी उनको बचाते रहे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहीं न कहीं जो मेल्स हुए हैं, उन मेल्स में प्रधानमंत्री जी का नाम भी कुछ रेफरेंस में आया है, और उनके दोस्त अनिल अंबानी का नाम भी आया है। यहाँ तक कि अनिल अंबानी के साथ तो गोल्डन बालों वाली लड़की का जिक्र तक आया है। तो ये बेशर्मी की हद है। भारत नैतिकता की बात करता है, सदाचार की बात करता है, संस्कृति और सभ्यता की बात करता है, और यहाँ पर इतने बड़े आरोप लग जाने के बाद भी उस पर लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक हरदीप पुरी की बेटी का सवाल है, हरदीप पुरी की बेटी को अचानक तब तक सनसनीखेज एक मामला सामने आया कि इसको 1200-1400 या 12,000 करोड़ रुपया, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन हजारों करोड़ रुपए में है। उतने हजारों करोड़ रुपए एप्स्टीन से जुड़े हुए कुछ लोगों से, और जिस संस्था में काम कर रहे थे हरदीप पुरी, वहाँ उन लोगों से मिले हैं, उनके संस्था को चंदे के रूप में मिले हैं या सहयोग राशि के रूप में मिला है। जब ये मामला सब उठ खड़ा हुआ, एक तरफ हरदीप पुरी का मामला और दूसरी तरफ हरदीप पुरी की बेटी का मामला, तब फिर ये बौखलाहट आई है। अब हरदीप पुरी की बेटी इस पर केस कर रही है और मानहानि के मुकदमे को त्याग कर रही है, जिसका कुछ निकलना नहीं है, क्योंकि आरोप उनके ऊपर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुद्दे संसद में चल रहे हैं, और संसद एप्स्टीन शब्द के इस्तेमाल करने तक से बच रही है। यहाँ तक कि नेता विरोधी दल राहुल गांधी अगर एप्स्टीन शब्द का इस्तेमाल भी कर ले रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष बौखला जा रहे हैं और उसको कार्रवाई से निकालने की धमकी देते हैं और निकाल देते हैं।
और उस पर बोलने से रोक देते हैं। दुनिया में दूसरी जगहों पर उस पर बहसें हो रही हैं और भारत में उस पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है, उसे रोकने की कोशिश हो रही है। ये सरासर बेईमानी और सरासर ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। यहाँ पर अब तक तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। कायदा ये कहता था कि जब तक कोई छानबीन नहीं हो जाती तब तक हरदीप पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और उनको भी कहना चाहिए था कि अमेरिका का जो संसदीय समिति जो इसकी जांच कर रही है, मैं उसको फेस करने को तैयार हूं, मैं वहां जाकर के अपनी गवाही देने को तैयार हूं। वहां जाकर के जैसे क्लिंटन दंपति ने अपनी बात कही, अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा, इनको भी रखना चाहिए था। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता और फिर दोबारा ये मंत्रिमंडल में चाहे साफ सुथरे होकर के शामिल कर लिए जाते। लेकिन फिलहाल हरदीप पुरी जी शक के घेरे में है। शक के घेरे में रहने वाला आदमी बेशर्मी से पद पर बैठा रहे, ये भारत में ही संभव है। जो तथाकथित संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाली पार्टी है, उस पार्टी की सत्ता में ही संभव है। तो इसलिए वनिता, उनकी बेटी जो भी कर रही है वो अपने पिता को और अपने को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि कटघरे में वो खुद खड़ी हो गई है कि आखिर उसको हजारों करोड़ रुपया चंदे के रूप में या सहयोग के रूप में क्यों मिला। तो ये बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर इसका इंतजार हम सब लोगों को है। देखते हैं, अभी तो एप्स्टीन फाइल के बारे में कहा जा रहा है कि अभी आधी फाइल भी पूरी नहीं आई है। इधर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तमाम तरह की उसकी फोटो और फाइलें बड़ी तेजी के साथ निकलने लगी हैं, जो बड़ी शर्मनाक है। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गए हैं और वहां के सांसद इत्यादि उनके खिलाफ बोलने लगे हैं और वहां मांग होने लगी है कि बलात्कारी राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए। लेकिन भारत इस पर मौन है, भारत की जनता इस पर मौन है। और बड़ी बात यह है कि संस्कृति और सभ्यता की ठेकेदार आरएसएस भी इस पर मौन है। उसकी जबान से ऐसे मुद्दों पर कभी कुछ नहीं खुलता है, कुछ एक शब्द नहीं बोलती है, वो भी मौन बैठी हुई है। तो इंतजार हम सबको है, आपको भी, हमको भी और देश को भी है कि देखें इसका परिणाम क्या निकलता है और बाकी एप्स्टीन फाइल्स में क्या क्या निकलता है और उसमें कौन कौन घेरे में आता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुछ ऐसे दृश्य बेशर्मी के देखने को मिलते हैं जिससे कि हम आप सब शर्मिंदा होंगे, देश शर्मिंदा होगा? क्या ऐसे कोई दृश्य देखने को मिलते हैं? मैं तो दुआ करता हूं कम से कम भारत के किसी आदमी का ऐसा कोई दृश्य देखने को न मिले कि पूरा भारत शर्मिंदा हो। जी विनीता। सर, यहाँ पर इन्होंने, जो इनकी बेटी है हिमायनी पुरी, इन्होंने 10 करोड़ के हर्जाने की बात भी की है इन सब लोगों पर जो इस तरह की खबर दिखा रहे हैं, इसे बढ़ा रहे हैं। इनके दावे से ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरी तरह से बात जो उठी है ये बेबुनियाद है, इसमें कुछ है नहीं जो इनका ये एक्शन बता रहा है। तो अगर ऐसा होता तो ये दावा राहुल गांधी पर भी करते, या सिर्फ एक ये क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट गई हैं वो इस मामले को लेकर? विनीता, दरअसल तमाम लोग इन मुद्दों को उठा रहे हैं। मुख्य मीडिया, जो तथाकथित मीडिया, जो अपना मुख्य मीडिया कहलाता है, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं सुपारी मीडिया कहता हूं, वहां इन सब चीजों का बिल्कुल जिक्र नहीं हो रहा है। जैसे आपने देखा कि आरएसएस को बैन करने के लिए अमेरिका में एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन उसकी कहीं एक रत्ती भर भी कहीं उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन जो बाकी पैरेलल मीडिया है उस पर बड़े पैमाने पर हरदीप पुरी पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी एप्स्टीन फाइल की जिक्र हो रहे हैं, उनके प्रमाण लोग पेश कर रहे हैं, उन फाइल्स को पेश कर रहे हैं और उसके द्वारा कटघरे में खड़े होते जा रहे हैं। ये जो उनकी बेटी का जो ये 10 करोड़ का हर्जाना मांगने का जो केस करने का है, इसके पीछे सिर्फ ये है कि ये तमाम लोग डर जाएं और जो तमाम यूट्यूब चैनल या और ये इंडिविजुअल्स जो इन सब चीजों पर एप्स्टीन फाइल के टुकड़े टुकड़े करके पेश कर रहे हैं, उसके प्रमाण पेश कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो लोग डर के मारे न डालें, वो और ज्यादा न फैले। सिर्फ इस पेशबंदी के अंतर्गत ये केस किया गया है, बाकी इस केस का और कोई मतलब नहीं है। हजारों करोड़ रुपया खुद वो लेके बैठी है जिसका उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं, उसको पैसे क्यों दिए गए, और 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रही है। तो इसलिए इससे लगता है कि कोई इसमें गंभीरता नहीं है, सिर्फ ये डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग डरने वाले नहीं है और अदालतें भी इतनी अंधी नहीं है कि खुले आम जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है उस मामले में हरदीप पुरी की बेटी की कोई सुनवाई सुनी जाए या उनकी बात को सुन करके उनके पक्ष में कोई निर्णय किया जाए, इतनी अदालतें भी गई गुजरी अभी तक नहीं है। जी विनीता। यहाँ पर सर बेसिकली वो पूरी सिचुएशन इस तरह से टर्न अप करना चाह रही हैं जिससे कि बात डाइवर्ट हो जाए, ऐसा आपको लगता है? और जो मेरा एक सवाल था कि अगर उन्हें करना ही था तो राहुल गांधी पर क्यों नहीं इन्होंने सीधा ये सवाल खड़ा किया, क्योंकि राहुल गांधी ने तो ये बात संसद में बोली है। राहुल गांधी पर कर नहीं सकती थी। राहुल गांधी नेता विरोधी दल है, कैबिनेट का दर्जा होता है या शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं,
और दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो कुछ बोला वो संसद के प्लेटफॉर्म पर बोला है। संसद के प्लेटफॉर्म पर कही गई किसी बात के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, यह नियम है। तो मुझे लगता है इसलिए भी नहीं किया होगा, और प्लस इतने बड़े आदमी से उलझना नहीं चाहती होंगी कि ये बात और ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी खिलाफ केस करती तो इसकी चर्चा और बढ़ जाती, और फिर न चाहते हुए भी जो मुख्य मीडिया है उसको भी इस मामले पे कुछ न कुछ उनको बोलना पड़ता, कुछ न कुछ समाचार दिखाने पड़ते, और ये बात फैलती चली जाती। इसलिए उन्होंने उसको अपने कुछ छोटी जगहों तक ही सीमित रखा है, और उनका उद्देश्य सिर्फ उतना, जितना मैं कह रहा हूं, उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को डराना है कि अब लोग एप्स्टीन के बारे में बात करना बंद करें, और हरदीप पुरी के एप्स्टीन से संबंधित फाइलें जो आ रही हैं उनको सोशल मीडिया पर डालना बंद करें। उनका सिर्फ इतना उद्देश्य है। जी विनीता। क्योंकि सर पवन खेड़ा ने भी ये बात कही है कि 62 मेल हैं जो एक्सचेंज हुए हैं, जिस पर हरदीप सिंह पुरी हैं उनको जवाब देना है। 62 मेल, तो इसको कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे इनकी डॉटर? नहीं, उसको कर नहीं सकती, नहीं कर सकती, इसीलिए केस किया है, इसीलिए वो डाइवर्ट करना चाहती है। हरदीप पुरी खुद ही कुछ नहीं बोल पा रहे, संसद में मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, कुछ दिन तक तो गायब थे। अभी तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम आकर के अपनी सफाई पेश कर सकें, वो हिम्मत उनकी नहीं पड़ी है। तो ये सिर्फ डाइवर्ट करने का तरीका, और कोई तरीका इसमें नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।